सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो जाकर पहले उसको देखना, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो हमारा युवान है उसके पास एडमिनिस्ट्रेटर आ गया है और वो लोग दोनों जने कुछ बातें कर रहे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अपनी बात को करते हुए कहता है कि सही में युवान, तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है। जिसको सुनने के बाद जो हमारा युवान रहता है वो कहता है कि वैसे मैंने इतना ज़्यादा बड़ा काम भी नहीं किया है जितना तुम बोल रहे हो, और मैं यहाँ बस तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तुम इतना ज़्यादा लेट कैसे आए? इन सारी बातों को सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर एर्गोन हमारे युवान से पूछता है कि आखिर ये बंदा कौन है, जिसके जवाब में हमारा युवान कहता है कि ये ट्यूटोरियल का एडमिनिस्ट्रेटर है। जैसे ही युवान की बात कंप्लीट होती है और एर्गोन उसकी बात को सुनता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और एडमिनिस्ट्रेटर के सामने झुकता है और बोलता है कि सर, मैं हूँ एर्गोन ओलंपस से। यह बहुत ज़्यादा प्लेजर की बात है कि मैं यहाँ पर आपसे मिल पा रहा हूँ। जैसे ही एर्गोन की बात खत्म होती है, एडमिनिस्ट्रेटर बस उसे ओके कह देता है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो हमारा युवान रहता है वो मन में सोचता है कि ज़रा देखो तो एर्गोन को, ये पहले कितना ज़्यादा एरोगेंट बिहेव कर रहा था और अभी इस एडमिनिस्ट्रेटर के सामने एकदम कैसे बिहेव कर रहा है। सही में ये बंदे को ना मैं नहीं समझ पाऊँगा। उसके बाद हमें एडमिनिस्ट्रेटर का आवाज़ आता है जो हमारे युवान से कहता है कि युवान, तुम्हारी वजह से जो मेरा काम है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गया है। मुझे मेरे सबऑर्डिनेट से भी बहुत ज़्यादा सुनना पड़ा, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। जो ट्यूटोरियल का बॉस था, चाइमेरा का क्रिएटर, हमने उसके साथ 1000 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट सेट किया था, पर तुमने उसको मार दिया हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले। हमने कभी नहीं सोचा था कि कोई कंटेस्टेंट उस चाइमेरा के क्रिएटर को मार पाएगा, इसीलिए हमने नेक्स्ट बॉस को भी प्रिपेयर नहीं किया था। बट थैंक्स टू यू, अब तुम्हारी वजह से वो जो क्रिएटर है वो मारा गया, एंड ये जो ट्यूटोरियल है वो भी पूरी पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर की इन सारी बात को सुनने के बाद जो हमारा यूवन रहता है वो कहता है कि क्या तुम यहाँ पर बस कंप्लेन करने आए हो या मुझे मेरा रिवॉर्ड देने आए हो? इस बात को सुनने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि हाँ, मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड भी देने आया हूँ, क्योंकि तुमने एक इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके दिखाया है, इसलिए तुम्हें तुम्हारा जो रिवॉर्ड रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। ये बोलने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो अपना हाथ आगे कर लेता है, उसका हाथ जो है वो साइन करने लगता है और कहते हैं कि देखो, ये है तुम्हारा रिवॉर्ड। हमें दिखाया जाता है उसके सामने एक पत्थर आ जाता है। उसके बाद हमें इस पत्थर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है डार्क डिवाइन क्रिस्टल। ये जो क्रिस्टल है वो डार्क जेनियंस का एक फ्रेगमेंट है जो अभी तक अनरिफाइंड है। इसको रिफाइंड करने के लिए तुम्हें एक क्राफ्टमैन की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब देखने के बाद जो हाँ ह्यूमन रहता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड इस क्रिस्टल को देख कर कहता है कि द डार्क ऑफ डिवाइन क्रिस्टल, ये तो वही क्रिस्टल है जिसको ओलंपस के 3 बिग हेड में से एक हेड यूज़ करता है। इसने इस क्रिस्टल को रिफाइन करके एक आइटम बनाया है जिसका नाम है हेल्म ऑफ इनविंसिबिलिटी। ये जो आइटम है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है ओलंपस के अंदर। जब मैं पास्ट में आया था तब मैंने इस क्रिस्टल को ऑब्टेन करने का प्लान किया था, पर कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे ये क्रिस्टल इतनी जल्दी मिल जाएगा। अब जो इसके अलावा मुझे और क्रिस्टल चाहिए उसका नाम है डिवाइसी क्रिस्टल, जिसकी लोकेशन मुझे बहुत अच्छे से पता है, पर उसके अलावा एक और चीज़ है जिसकी लोकेशन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। उसका नाम है फ्रेगमेंट ऑफ बोल्ट। हमारा युवान ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसे एर्गोन कहता है कि आखिर में तुम इतनी देर से क्या ही कर रहे हो और तुम इतनी देर से शांत क्यों हो और क्या सोच रहे हो? जिसके जवाब में हमारा युवान कहता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा, बस मैं थोड़ा अपने ख्यालों में डूब गया था। इन लोग की बात सुनने के बाद जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो कहता है कि युवान, शायद तक अब तुम सेटिस्फाई हो गए होगे क्योंकि जो तुम्हारा रिवॉर्ड है वो तुमको मिल चुका है, पर अब ये समय आ गया है कि तुम अब टावर के अंदर जाओ। तुमने जो हमारी जितनी भी कंडीशन थी उन सबको फुलफिल कर दिया है। जो अदर पार्टिसिपेंट हैं उनको भी उनका रिवॉर्ड मिल जाएगा उनकी सीपी के अकॉर्डिंग। एंड एर्गॉन, तुम्हारा रिवॉर्ड भी तुमको बहुत जल्दी मिल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर की इस बात को सुनने के बाद जो एर्गॉन रहता है वो यस सर कह देता है। हमें दिखाया जाता है जो एर्गॉन है और युवान है वो हवा में उड़ रहे हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि युवान, शायद तक ये हमारी लास्ट मीटिंग है। अब तुमने जो ट्रायल है उसको पास कर लिया है, अब तुम टावर के अंदर जा रहे हो, तो मेरे ख्याल से हम आगे जाकर नहीं मिल पाएंगे। ये सुनने के बाद जो हमारा युवान रहता है वो कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे ख्याल से हम जल्द ही मिलेंगे। इस बात को सुनने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि हाँ, मैं भी चाहता हूँ तुमसे आगे जाकर मिलना। मुझे उम्मीद है तुम अपना जो काम है उसे अच्छे से करोगे। ये बोलने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो युवान और एर्गॉन को टेलीपोर्ट कर देता है। जैसे ही वो लोग टेलीपोर्ट होते हैं हम लोग के सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है रैंकिंग्स। जो 5th ट्यूटोरियल हुआ था उसकी रैंकिंग में जो युवान है वो सबसे नंबर 1 में था, सेकंड में एर्गॉन था, थर्ड में यूलिची थी। जैसे ही ये नोटिफिकेशन ख़त्म होता है वैसे ही एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि जो सारे प्लेयर्स के रैंक हैं उसको अब कैलकुलेट किया जा रहा है क्योंकि जो 5th ट्यूटोरियल है वो अब ख़त्म हो चुका है। उसके बाद एक और मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि आपने इस ट्यूटोरियल से 67,000 पॉइंट्स अचीव किए हैं एंड आपने इस ट्यूटोरियल के अंदर एक नया हाई रिकॉर्ड सेट किया है। जैसे ही ये मैसेज खत्म होता है उसके बाद हमें फिर से युवान का इन्वेंट्री दिखाया जाता है। जो युवान की इन्वेंट्री है उसमें अचानक से कोई चीज़ पॉपअप होने लगता है। उसके बाद हमारे युवान के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि आपने एक एग ऑब्टेन किया है, बट हमें इस एग के बारे में नहीं बताया जाता
कि एग किसका है, जिसको देखने के बाद जो वहाँ यूआन रहता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि हाँ, आखिर में एग किस चीज़ का है। उसी बीच हमारे यूआन को एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने टावर के फर्स्ट फ्लोर पर एंटर कर लिया है। जैसे वो लोग फर्स्ट फ्लोर के अंदर एंटर करते हैं, हमें एर्गोन को दिखाया जाता है जो कहता है कि वी आर हेयर, आखिर में हम लोग यहाँ पास आ गए। एर्गोन जैसे ही ऐसा बोलता है उसके बाद हमें आसपास की जगह दिखाया जाता है जहाँ पास बहुत सारे लोग आए रहते हैं। उसके बाद हमें इस प्लेस के बारे में बताया जाता है। इस प्लेस का नाम रहता है द मेडो ऑफ बिगनर्स। ये जो जगह है वो बिगनर्स की जगह है। एंड देन हम दो बंदों को देखते हैं जो सारे बिगनर्स को देख रहे होते हैं। एंड उनमें से एक बंदा कहता है कि ज़रा सामने देखो, शायद तक यहाँ पर सारे न्यूबीस आ गए हैं। इसके जवाब में एक और बंदा कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जो ट्यूटोरियल है उसको अभी ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा लंबा समय बचा है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें यूआन को दिखाया जाता है जो मन में कहता है कि जो सारे बिगनर्स हैं वो यहाँ पास आ चुके हैं, अब हमारे पास कुछ कुछ गिल्ड आएंगी, हमें अप्रोच करेंगे अपने गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए ताकि हम प्लेयर बन सकें, और बहुत सारे लोग इस गिल्ड में ज्वाइन भी हो जाएंगे। वो ऐसा मन में सोच ही रहा होता है कि एर्गोन दो तीन लोगों को देखता है और कहता है कि सो ओलंपस के लोग भी यहाँ पास हैं, मैं इनमें से कुछ लोगों को पहचानता हूँ। उसके बाद एर्गोन हमारे यूआन से कहता है कि तो तुम्हारा क्या ख्याल है गिल्ड में ज्वाइन होने का, क्या तुम किसी भी गिल्ड में ज्वाइन होना नहीं चाहते। ये सुनने के बाद जो हमारा यूआन रहता है वो कहता है कि हाँ, मैं किसी भी गिल्ड में ज्वाइन नहीं होना चाहता। यूआन जैसे इस बात को बोलता है हमारा एर्गोन कहता है कि नॉट सरप्राइजिंग, ये सही में सरप्राइजिंग नहीं था, मैंने पहले ही से ही सोचा था कि तुम किसी भी गिल्ड में ज्वाइन नहीं होगे। वेल, मुझे अपना प्रॉमिस याद है और मैं उसे याद रखूँगा, और जब भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत रहेगी तो मैं उसे पूरा कर दूँगा। एंड यूआन, क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ये सुनने के बाद जो यूआन रहता है वो हाँ बोल देता है। फिर एर्गोन कहता है कि जो हम एडमिनिस्ट्रेटर से मिले थे, एडमिनिस्ट्रेटर कुछ बारे में बात कर रहा था, क्या वो सही है, जो ओलंपस है और एडमिनिस्ट्रेटर है उनके बीच में कुछ हुआ है। एर्गोन की इस बात को सुनने के बाद यूआन कहता है कि एर्गोन ज़रा सुनो, तुम्हें तो इस बारे में पता ही होगा, जो ओलंपस है। एर्गोन की इस बात को सुनने के बाद यूआन थोड़ा देर तक तो कुछ नहीं कहता। उसके बाद कहता है कि एर्गोन तुम्हें पता ही होगा, जो ओलंपस है वो अपनी पावर को टावर के अंदर भी दिखाना चाहते हैं। जैसे ही यूआन इस बात को बोलता है, एर्गोन कहता है कि आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो, सीधा सीधा बोलो। जिसके जवाब में जो यूआन है वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हें सबका जो रियल कलर है उसको जानना है तो तुम्हें उसको खुद ही अनकवर करना पड़ेगा। अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम उस बात पर भरोसा नहीं करोगे, तुम्हें जितना भी ट्रूथ है उसको खुद से ही जानना पड़ेगा। ये बोलने के बाद जो यूआन है वो वहाँ से जाने लगता है। जिसे देखकर जो एर्गोन रहता है वो कहता है कि हे, तुम ऐसे ही जा रहे हो, क्या हम फिर मिलेंगे। एंड सुनो, जब तुम टावर के अंदर अपने आप को रजिस्टर करने जाओगे, एटलीस्ट हम तब तक तो टच में रह ही सकते हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा यूआन रहता है वो कुछ नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है। जिसे देख करके जो एर्गोन रहता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है एंड यूआन से चिल्लाकर कहता है कि यूआन, तुम जैसे भी हो पर मेरे एक फ्रेंड हो, तो तुम अपना ख्याल रखना। ये सुनने के बाद जो हमारा यूआन रहता है वो अपना हाथ हिला देता है और वहाँ पर से चला जाता है। जैसे ही यूआन वहाँ पर से जाता है, जो हमारा एर्गोन रहता है उसके पास एक बंदा आता है एंड एर्गोन से कहता है कि मैं ओलंपस के द्वारा भेजा गया एक बंदा हूँ, मैं यहाँ पास आपको अपना ग्रीटिंग पेश कर रहा हूँ, आप हमारे बहुत अच्छे यंग मास्टर हैं। ये सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो कहता है कि सो आखिर में तुम यहाँ पास आ गए। हमें दिखाया जाता है जो एर्गोन है उसके सामने बहुत सारे बंदे घुटने टेक कर बैठे रहते हैं। फिर एर्गोन उस बंदे से कहता है कि आई थिंक मैंने तुम्हें इससे पहले भी देख लिया है। ये सुनने के बाद जो वो बंदा रहता है वो कहता है कि थैंक यू सर, आपने मुझे याद रखा, आपने हाँ मेरे को पहले भी देख लिया है। फिर एर्गोन आगे कहता है कि तुम वही हो ना जो सर एरेस को फॉलो करते थे, एंड आखिर में वो कैसे हैं। मैंने सुना है जो सर एरेस हैं वो रिसेंटली एक हाई रैंकर बने हैं, तो उनको प्लीज़ मेरा कॉन्ग्रेचुलेसन दे देना। ये सुनने के बाद वो बंदा थैंक यू बोल देता है एंड एर्गोन से कहता है कि हाउएवर जो लॉर्ड एरिस है वो लाइनेज को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं एंड उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं आपके मैसेजेस को उनके तक ना पहुंचाऊं जब तक आप अपनी मदर को ना ढूंढ लो। ये सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि व्हाट, आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो। ये सुनने के बाद जो बंदा रहता है वो कहता है कि जैसे कि सर आपको पता है रूल्स के बारे में, जो स्काइस है वो चिल्ड्रंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं एंड आपको अभी तक अपनी मदर के बारे में नहीं पता, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है सर एरिस के लिए। ये सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और अपना जो पावर है उसे रिलीज़ करते हुए कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हो। पर वो बंदा आगे कहता है कि सर मैं ऐसा नहीं करना चाहता, पर जो सर एरिस है उन्होंने मुझे ऐसा ही करने का ऑर्डर दिया है एंड आपको जो सर एरिस है उनके पर्सनैलिटी के बारे में तो अच्छे से पता ही होगा एंड जो लाइनेज है उनको आप ही ने क्रिएट किया है। आई होप आप अपनी मदर को बहुत जल्दी ही ढूंढ पाओगे। जैसे ये बंदा सारी बातों को बोल देता है, हमें एर्गोन को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो अपने मन में कहता है कि ज़रा देखो, उस बंदे ने यहीं से अपना आग लगाना स्टार्ट कर दिया। सही में ये जो एरेस है वो सच में बहुत ज़्यादा बेकार है, और अगर मैंने गलती से भी इस बंदे को मारा तो जो मेरे रिलेशनशिप है ओलंपस के साथ वो शायद तक टूट भी सकता है। तो मैं क्या करूँ, अब इस बंदे को मारूँ या ना मारूँ। ये बोलने के बाद जो एर्गोन रहता है वो कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। जैसे ये बंदा वो बात सुनता है वो बोलता है यस सर, आप यहाँ से जा सकते हैं।
फिर वो बंदा हमारे एर्गोन से पूछता है कि सर, अभी जो बंदा आपके बगल में था थोड़ी देर पहले, वो कौन था? उसने तो आपको ऐसे ही अकेला छोड़कर चला गया। मेरे को तो नहीं लगता कि वो आपकी टीम का पार्ट होगा। ये सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो कहता है कि वो बंदा मेरा समथिंग लाइक अ फ्रेंड है, मतलब मेरा एक दोस्त ही है। एर्गोन जैसे ही ये बात बोलता है, ये जो सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें युवान का आवाज़ सुनाई देता है, जो कहता है कि जैकल्स वो बंदे रहते हैं जो नेक्स्ट फ्लोर में जाने का ट्राई कर रहे होते हैं पर वो जा नहीं पाते। तो वो बिगनर्स प्लेस में रुक जाते हैं और जो नए बिगनर्स प्लेयर आते हैं उनको मारते हैं एंड उनका जो लूट रहता है उन सबको ले लेते हैं। और उनको वो बंदे ज़्यादा पसंद रहते हैं जो किसी गिल्ड का पार्ट नहीं रहते, क्योंकि उनको मारना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। युवान की बात कंप्लीट होने के बाद हमें उसे ही दिखाया जाता है, जो कहता है कि चलो, जो टाइम ऑफ हार्वेस्ट है अब वो शुरू हो रहा है। ये बोलने के बाद हायून सामने चलने लगता है। वो चलते चलते मन में सोच रहा होता है कि चलो, तो उन लोग ने मेरा पीछा करना भी स्टार्ट कर दिया है। मैं अपने ही प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से इसको बता सकता हूँ। मुझे इसे बताने के लिए सिंडर साई की ज़रूरत भी नहीं है। मेरे ख्याल से जो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं वो लोग टोटल 20 जैकल्स हैं। चलो, ये समय बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, मुझे इसको यूज़ करना चाहिए अपनी स्टील्थ स्किल को यूज़ करने के लिए। ये बोलने के बाद जो युवान रहता है वो सामने चलने लगता है। उसके बाद हमें जैकल्स को दिखाया जाता है जो हमारे युवान का पीछा कर रहे होते हैं। वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ज़रा देखो, इस बंदे ने अभी अभी ट्यूटोरियल को ख़त्म किया है और अभी से ही इतना ज़्यादा फास्ट है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन से ही ज़्यादा पावरफुल होगा। और ज़रा सोचो, ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल है तो इसके पास कितने ज़्यादा टूल्स होंगे और कितने ज़्यादा अच्छे आइटम्स होंगे। ये बोलने के बाद जो जैकल्स है उनकी जो आंखें हैं वो चमकने लगती हैं। उसके बाद जो जैकल्स रहते हैं वो हमारे युवान को देखने लगते हैं। उनमें से एक जैकल कहता है कि ज़रा देखो, इसके पास कोई गिल्ड नहीं है और ना ही इसके पास कोई कंपेनियंस है। मेरे को यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है। शायद मेरे ख्याल से हमें इस बंदे को यहाँ से जाने देना चाहिए और हमें इसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। जैसे ही ये जैकल ये बात बोलता है, एक और जैकल बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? हमें इसको यहाँ से नहीं जाना चाहिए। ज़रा देखो, उसके पास एक रोब है, वो कितना ज़्यादा अच्छा रोब है, हमारे ये लिए बहुत ज़्यादा जैकपॉट हो सकता है। ये सुनने के बाद जो जैकल्स का लीडर रहता है वो कहता है कि चलो हम लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं। ये बोलने के बाद जैकल्स का लीडर बहुत ज़्यादा डेविल लुक देने लगता है। फिर वो जैसे ही सामने देखता है, वहाँ से जो युवान है वो डिसअपेयर हो जाता है। वो कहते हैं कि जरा देखो, वो बंदा वहाँ से डिसअपेयर हो गया। ये सुनने के बाद जो उसके और टीममेट्स रहते हैं वो कहते हैं हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, ज़रा ध्यान से देखो, वो बंदा आस ही पास होगा। वो ऐसा बोलता ही है कि उसके पीछे से कोई आता है और उन जैकल्स को मारने लग जाता है। वो जैकल्स भी अपना हथियार निकालने लगते हैं, बट वो जो बंदा रहता है वो उन जैकल को एक ही बार में काटने लग जाता है। जिसे देखने के बाद जो जैकल्स रहते हैं वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं कि खुद अफ़वाह कार यू, आखिर में तुम हो कौन? अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम हमारे सामने आकर लड़ो। ये वो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोल ही रहे होते हैं। उसके बाद जो जैकल रहता है वो अपना फैल्कन आई एक्टिवेट कर लेता है और कहते हैं कि हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी जो फैल्कन आई है वो भी उस बंदे को नहीं ढूंढ पा रही है, ये कितना ज़्यादा अजीब है। वो ऐसा बोलता ही है कि फिर से वो बंदा अपेयर होता है और सारे जैकल्स को मारने लगता है। वो जैकल्स बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाते हैं, बट जो बंदा रहता है वो नहीं रुकता और सारे जैकल्स को मारने लगता है। हमें दिखाया जाता है जो जैकल्स को मार रहा है वो हमारा युवान ही है। युवान सारे जैकल्स को मारने लगता है। उसके बाद वो जैकल के लीडर के पास जाता है, उसका गला पकड़ लेता है। जिसे देखने के बाद जो जैकल्स का लीडर रहता है वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से ये जो बंदा है वो अपर फ्लोर का बंदा है जो यहाँ पर हमें ट्रिक करने के लिए आया था। उसकी सारी बातों को सुनने के बाद जो युवान रहता है वो कहता है कि तुम अनोइंग होना बंद करो और यहाँ पर से भगने के बारे में सोचना ही मत, क्योंकि अगर तुमने यहाँ से भगने का ट्राई किया और मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो उसके बाद मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा, तुम ये सोच ही नहीं सकते। ये सुनने के बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि ये प्रॉबली इस फ्लोर का नहीं है, ये अपर फ्लोर का बंदा है, फिर भी ये फर्स्ट फ्लोर में इंटरफेयर क्यों कर रहा है, क्या इसे पेनल्टी से डर नहीं लगता? उसके बाद हमें हाइन को दिखाया जाता है जो उस बंदे से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा ईजी होगा जब तक तुम उन क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दोगे और सही सही आंसर दोगे। अगर तुमने मुझे सब आंसर अच्छे से दिए तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और तुम्हें यहीं पर छोड़ दूंगा, एंड अगर तुमने मेरे क्वेश्चन का अच्छे से आंसर नहीं दिया तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। ये बोलने के बाद जो युवान रहता है उसके पास अपने हाथ को बहुत तेज़ी से ले जाता है और उसके एक दांत को तोड़ देता है। लिटरली वो बंदा बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, तुम जो जानना चाहते हो मैं तुम्हें वो सब बता दूंगा। ये सुनने के बाद जो हमारा युवान रहता है वो कहता है कि क्या तुम उस बंदे के बारे में जानते हो जिसका नाम वुनचियन है? आखिर में वो बंदा कहाँ पर है? ये सुनने के बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर में तुम्हें इस बंदे का नेम के बारे में कैसे पता चला? जिसे सुनकर के जो युवान रहता है वो कहता है कि वाह, मतलब तुम्हें इस बंदे के बारे में पता है, शायद तक मैंने पहले ही अटेम्प्ट में जो जैकपॉट है उसे हिट कर दिया है। ये बोलने के बाद जो युवान रहता है वो बहुत ज़्यादा डेविल लुक देने लगता है। फिर जो ये सीन है वहीं पर कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम एक सिटी को देखते हैं जहाँ पर कोई बंदा चाय पी रहा होता है। उसके बाद हमें इस जगह का नाम बताया जाता है जो रहता है फर्स्ट फ्लोर का सेंट्रल रीजन। फिर हमें दिखाया जाता है जो युवान है वो मन में कुछ सोचने लगता है और कहता है कि यह बहुत बढ़िया है, मुझे रिटर्निंग की बस कुछ चीज़ें ही अच्छी लगी
कि जब से मैं रिटर्न हुआ हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा लकी बन गया हूँ, क्योंकि जब से मैं आया हूँ मुझे जो चीज़ चाहिए वो मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जा रही है। जैसे कि आज मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और वो मुझे आज बहुत ज़्यादा जल्दी मिल गई। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जो मेरा फैटिगस है वो पूरी तरीके से फुल हो गया है। ये बोलने के बाद वो कुछ बातों को याद करने लगता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा पीसफुल है। मुझे याद है जब मैं पहले अपने दोस्तों के साथ यहाँ पास रहा करता था, उसके बाद वो पास्ट की मेमोरी याद करता है जहाँ पास वो किसी के साथ ड्रिंक शेयर करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो युवान है वो पास्ट में 3 बंदों के साथ बैठा रहता है और आपस में बात कर रहा होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। ये सब याद करने के बाद जो युवान रहता है वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि यह मेरे लिए इनफ नहीं है। ज़रा देखो, जो जैकल थे मैंने उनके ऊपर तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से यूज़ किया, पर जो मेरी स्टील्थ है वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो आइटम है वो अभी परफेक्ट स्टील्थ नहीं दे सकता रियल रेल्म ऑफ इनविंसिबिलिटी की तरह, क्योंकि ये कैपेबल तो है बट ये अभी तक रिफाइन नहीं है, इसीलिए मैं इसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। सो गाइस, जिसको ये पार्ट समझ नहीं आया होगा उसको मैं बता दूँ, जो हमारा यूएन है उसने जैकल्स को मारने के लिए स्टील्थ एबिलिटी का यूज़ किया था। बट हम जैसा जानते हैं जो यूएन उसके पास स्टील्थ एबिलिटी नहीं थी, उसको स्टील्थ एबिलिटी उस क्रिस्टल की वजह से मिली है जिसको उसने एडमिनिस्ट्रेटर से लिया था। एंड जिसको स्टील्थ एबिलिटी के बारे में नहीं पता, मैं उसको स्टील्थ एबिलिटी के बारे में बता दूं। स्टील्थ एबिलिटी ऐसी एबिलिटी रहती है जिससे आप किसी पर अटैक करो तो आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड यूवन यहाँ पर इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो क्रिस्टल है वो अभी तक रिफाइन नहीं हुआ है, इस वजह से जो यूवन है वो इसकी पूरी पावर का यूज़ नहीं कर पा रहा है और इसकी जो स्टील्थ एबिलिटी है वो परफेक्ट नहीं है। इसका कंपेरिजन वो रियल हेल्म ऑफ इनविंसिबिलिटी आइटम की तुलना में कर रहा है। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ जो स्टोरी है उसे कंटिन्यू करते हैं। हम यूवन को देखते हैं जो आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जो मेरी आइटम है वो लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट मैं जो इसका पावर है उसको पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता इस आइटम के अंदर कितनी सारी माना है एंड इसको जो पावर है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। मुझे ये सब जानने के लिए सबसे पहले ये जो क्रिस्टल है उसको रिफाइन करवाना पड़ेगा, इसके बाद ही मैं ये सब जान पाऊँगा। ये बोलने के बाद जो युवान रहता है वो थोड़ी देर शांत हो जाता है, फिर कहता है कि मुझे वो रीज़न बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ज्यूस आखिर में ओलंपस का किंग क्यों है और इसका रूलर क्यों है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है जो कि है द फ्रेगमेंट ऑफ लाइटनिंग बोल्ट। ज्यूस ने जो फ्रेगमेंट ऑफ लाइटनिंग बोल्ट है उसे ऑब्टेन किया था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी की पावर्स हैं। एंड उसके बाद जो युवान रहता है वो एडेस की बात करता है। वो कहता है कि जो एडेस है वो हमेशा ही जो हेल्म ऑफ इनविंसिबिलिटी है उसी को पहन करके फ़ाइट करता है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा फास्ट है। सही में ये जो आइटम्स हैं वो ओलंपस के लिए अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एंड आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे, क्योंकि ओलंपस की जो एग्जिस्टेंस है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। एंड मुझे सबसे पहले अभी अपने क्रिस्टल को रिफ़ाइन करने के बारे में सोचना पड़ेगा। मुझे पता है कौन बंदा मेरे क्रिस्टल को रिफ़ाइन कर सकता है, इसीलिए मुझे जल्दी से अपना समय निकाल करके उस बंदे के पास जाना पड़ेगा। ये बोलने के बाद जो ये सीन रहता है वो यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो फॉर्जा के सामने काम कर रहा होता है। जैसे ही हम इस बंदे को देखते हैं ये भी सीन यहाँ से कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक आइटम के बारे में बताया जाता है जिसका नाम रहता है प्लेयर किट। ये एक बेसिक आइटम है जो सारे प्लेयर्स के पास रहता है। इसमें सबसे पहले हमें अपना जो माना है उसको रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे ही हम जब अपना माना है उसको रजिस्टर कर लेंगे, तब जब हमारी जो फ्लोर की रैंक है वो बढ़ेगी तो ये जो बॉल है उसका जो नंबर है वो भी बढ़ जाएगा और जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे करके इसमें अपडेट होता रहेगा। और इस बॉल की वजह से जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको दूसरे लोग भी देख सकते हैं और हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उसे कंफर्म किया जा सकता है। उसके बाद हमें यूएन का आवाज़ सुनाई देता है जो कहता है कि मैंने पहले से ही प्लेयर के रूप में रजिस्टर कर लिया है एंड अब ये समय आ गया है कि मैं उस बंदे को ढूंढूं। ये बोलने के बाद जो यूएन रहता है वो आसपास देखने लग जाता है एंड कहता है कि अगर मेरी जो मेमोरी है वो मुझे सही बता रही है तो वो बंदा आस ही पास होना चाहिए। एंड ये सही में बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर हमें किसी चीज़ की डायरेक्ट लोकेशन ना पता हो तो उसे ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और मैं यहाँ पर किसी बंदे को उसके बारे में पूछ भी नहीं सकता। ये बोलने के बाद जो यूँ रहता है वो वहाँ पर से चल कर जाने लगता है। उसी समय उसे एक बंदा आवाज़ देते हुए कहता है कि एक्सक्यूज़ मी सर, क्या आप मुझे थोड़े से पॉइंट्स दे देंगे? जो मेरा बेटा है वो बहुत दिन से भूखा है, बट यूवन उसकी बात को इग्नोर करता है और सामने जाने लगता है। जैसे वो थोड़ा सामने जाता है वो बंदा हमारे यूवन के पीठ पे चाकू रख देता है और कहता है कि तुम्हारे पास जो भी चीज़ है वो सब मेरे को दे दो। जैसे ही वो यूवन को ये सब बोलता है, यूवन उस बंदे को पकड़ता है और वहीं पर पटक देता है। जैसे ही वो बंदा नीचे गिरता है उसके और भी सारे टीममेट्स आने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ पंगा लेने के लिए। वो सारे बंदे हमारे यूवन की तरफ अटैक करने लगते हैं, बट जो यूवन रहता है वो उसके अटैक को डैश करता है और कहता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा बेकार हो, तुम लोग एक बच्चे का फ़ायदा उठाकर ऐसे ही लोगों को लूटते हो। ये बोलने के बाद जो युवा रहता है उन लोग को मारता है और वहाँ पर से चला जाता है और कहता है कि फाउंड इट, आखिर में मुझे वो मिल ही गया। वो सामने देखता है तो वहाँ पर एक शॉप रहता है। युवान उस शॉप के अंदर जाते हुए कहता है कि क्या यहाँ पास कोई है? वो फिर ऐसा बोलने के बाद उस शॉप के अंदर घुस जाता है और कहता है कि मुझे इस शॉप के अंदर ऐसा फील हो रहा है कि यहीं पर सोना है।
वो जैसे ही ऐसा बोलता है, अंदर से एक आवाज़ आता है जो कहता है कि कौन आया है। फिर हमें एक बंदे का पैर दिखाया जाता है जो बाहर निकलते हुए कहता है कि व्हाट द हेल, आखिर में तुम हो कौन। ये बोलने के बाद वो बंदा हमारे यूवन को देखने लगता है, तो यूवन के रोब को देख करके वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि शायद तुम यहाँ पास खो गए हो और गलती से यहाँ पास आ गए हो। जिसके जवाब में हमारा यूवन कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर किसी चीज़ को बनवाने आया हूँ या ख़रीदने आया हूँ। ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि आखिर में तुम्हें किस प्रकार के इक्विपमेंट चाहिए। जिसे सुन करके यूवन कहता है कि मैंने सोचा था मुझे यहाँ पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे, पर यहाँ पर तो उतने ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं हैं। ये बोलने के बाद वो एक शॉट को उठा लेता है और कहता है कि ज़रा देखो, ये जो शॉट है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो जैसे ही ये सब बोलता है वो बंदा थोड़ा हैरान हो जाता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। फिर यूवन कहता है कि तुम्हारा नाम वेलकैरो है ना, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड अपना ऑरा निकालते हुए कहता है कि आखिर में तुम्हें यहाँ पास किसने सेंड किया। जिसके जवाब में हमारा यूवन कहता है कि प्रोबेबली यहाँ पास मुझे किसी ने नहीं भेजा है, यहाँ पास मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। मैं एक न्यू प्लेयर हूँ जिसने रिसेंटली ही फर्स्ट फ्लोर के अंदर एंटर किया है। ये बोलने के बाद जो यूवन रहता है वो अपना प्लेयर किट बाहर निकाल लेता है जहाँ पर उसमें रैंक में 1 लिखा रहता है। जिसे देखने के बाद वो बंदा कहता है कि शायद तक ये जो बच्चा है वो सही बोल रहा है, क्योंकि जो ये प्लेयर किट है वो किसी भी प्लेयर के द्वारा ऑब्टेन किए गए हाईएस्ट फ्लोर का नंबर दिखाता है, पर यहाँ पास 1 ही दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अभी अभी शायद इस फ्लोर पे आया है। वो बंदा ऐसा सोच ही रहा होता है कि हमें यूवन को दिखाया जाता है जो मन में सोच रहा होता है कि बढ़िया हुआ इस बंदे ने मेरे पर अपना जो हैमर उसको नहीं मारा। मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग गया था कि ये बंदा मेरे को मारेगा, अगर ये गलती से मेरे को मार देता तो मेरे को लिटरली बहुत ही ज़्यादा चोट लगता। अच्छा हुआ मैंने इसके जो रियल नेम है उससे इसे नहीं बुलाया, अगर मैंने इसका जो रियल नेम है उससे इसे बुलाया होता तो मैं कंफर्म बोल सकता हूँ इसको जो हैमर है वो उड़ते उड़ते आता और मेरे को मारता। सही में अब मुझे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हमारा यूवन ये सब सोच ही रहा होता है कि वो बंदा हमारे यूवन से कहता है कि सो आखिर में तुम्हें यहाँ पास क्या चाहिए। जिसके जवाब में जो हमारा यूवन रहता है वो कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पास कुछ स्पेशल नहीं चाहिए। ये बोलने के बाद वो अपना क्रिस्टल आगे निकाल लेता है और इस क्रिस्टल को देखने के बाद जो वेलकरर रहता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि क्या मैं इस क्रिस्टल को पास से देख सकता हूँ। ये बोलने के बाद वो हैन के जवाब का वेट भी नहीं करता और इस क्रिस्टल के बहुत ज़्यादा पास चला जाता है और कहता है कि ये तो अनरिफाइंड क्रिस्टल है, ये सही में क्या वही है। ये बोलने के बाद जो हमारा यूवन रहता है वो कहता है कि हाँ, ये अभी रिफाइंड नहीं हुआ है, क्या तुम इसे रिफाइंड कर सकते हो। यूवन की बात को सुनने के बाद वो बंदा कह देता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, पर तुम्हें जो ये क्रिस्टल है वो आखिर कहाँ पर से मिला। जिसे सुनने के बाद जो यूवन रहता है वो कहता है कि मेरे को ये क्रिस्टल ट्यूटोरियल को क्लियर करने के एक रिवार्ड के रूप में मिला। जिसे सुनने के बाद वो बंदा लिटरली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड फिर कहता है कि आखिर में तुमने ट्यूटोरियल के अंदर ऐसा किया क्या जिससे तुम्हें ये क्रिस्टल मिला। एंड मेरे ख्याल से जो ट्यूटोरियल है वो तो अभी भी फिनिश नहीं हुआ है, वो तो प्रोग्रेस ही के अंदर होना चाहिए। आखिर में तुमने कितने दिन लिए ट्यूटोरियल को क्लियर करने के लिए। इसके जवाब में जो हाँ यूवन रहता है वो कह देता है कि मैंने इसको क्लियर करने के लिए 5 डेज़ एंड 2 आवर लिए, मैंने यहाँ पास नया रैंक को सेट किया है। यूवन की सारी बातें सुनने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और मन में सोचता है कि इस बंदे ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। नो वंडर, इसमें कोई शक नहीं, इसने इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लोथ पहने हैं वो भी फर्स्ट फ्लोर के अंदर। अब मैं पूरी तरीके से श्योर हो चुका हूँ ये जो बंदा है वो डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी गाय नहीं है। ये सब सोचने के बाद जो वेलकरर रहता है वो हमारे यूवन से कहता है कि मैं इसे रिफ़ाइन तो कर सकता हूँ, पर अभी मेरे पास उतने ज़्यादा अच्छे मटेरियल्स नहीं हैं और अगर मैंने इसका रिफ़ाइन करने के लिए ओल्ड मटेरियल का यूज़ किया तो ये पूरा जो पीस है वो डैमेज हो जाएगा। तुम्हें इसकी पूरी पावर को यूज़ करने के लिए एक मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तुम इसकी पूरी पावर को यूज़ कर पाओगे। एंड क्या सही में तुम ये क्रिस्टल है उसे मेरे हाथ में छोड़कर जाने का ट्राई कर रहे हो, क्या तुम पूरी तरीके से डंप हो चुके हो। क्या हो अगर मैंने इस क्रिस्टल को लेकर के भाग गया तो। ये बोलने के बाद जो यूवन रहता है वो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम इस चीज़ को लेकर नहीं भागोगे। ये सुनने के बाद वो बंदा यूवन को थोड़ा गाली देता है और कहता है कि अगर तुम चाहते हो मैं इस क्रिस्टल को रिफाइन करूँ तो ठीक है, मैं इस क्रिस्टल को रिफाइन करूँगा। ये सुनने के बाद जो यूवन रहता है वो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि अगर मैं चाहूँ तभी तुम इसे रिफाइन करोगे। जब मैंने इस क्रिस्टल को तुम्हारे सामने लाया, जो तुम्हारी आँख है उसमें बहुत सारी लालच भर गई थी, क्या तुम सही में चाहते हो कि मैं इसे किसी और के साथ रिफाइन कराऊँ। ये सुनने के बाद जो बंदा रहता है वो थोड़ा अजीब तरीके से हंसने लगता है। फिर जो हमारा यूवन रहता है वो कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है तुम पर कि तुम इस आइटम को कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छी आँखें हैं। ये बोलने के बाद वो स्वॉर्ड को घुमाने लगता है और कहता है कि ज़रा देखो, ये जो स्वॉर्ड है वो परफेक्ट तरीके से बैलेंस है और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, इसमें क्योंकि एजेस नहीं है। ये सही में बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात है, क्योंकि इसे कोई नॉर्मल ब्लैक स्मिथ नहीं कर सकता। तुम एक बहुत ज़्यादा अच्छे ब्लैक स्मिथ होगे और इस एरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी होगे। जैसे ही जो यूवन है वो इन सारे बातों को करता है, जो बंदा रहता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है एंड हमारे यूवन से कहता है कि क्या तुम सही में एक प्योर ब्लडेड हो। वेलकैरो की इस बात को सुनने के बाद जो यूवन रहता है वो कहता है कि हाँ तुम कह सकते हो कि मैं प्योर ब्लडेड हूँ, क्योंकि मैं प्योर ब्लडेड से समथिंग सिमिलर है।
ये सुनने के बाद वो बंदा थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम प्योर ब्लड से सिमिलर हो। वैसे रहने दो, मुझे अब इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा इसे रिफ़ाइन करने के लिए, और मैं इसे जल्द से जल्द रिफ़ाइन कर लूँगा। हाउएवर, पर मेरे पास एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि तुम्हें इस बात को एकदम सीक्रेट रखना पड़ेगा कि आखिर में तुमने इस ऑब्जेक्ट को किससे रिफ़ाइन किया है। किसी को भी इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट को मैंने रिफ़ाइन किया है। क्या तुम ये कर सकते हो? ये सुनने के बाद जो युवान रहता है वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ये कर सकता हूँ। फिर जो ये सीन है वहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक नोटिफिकेशन को देखते हैं जिसमें लिखा रहता है कि आपने 3 पॉइंट स्पेंड किए हैं, वो भी ब्रेकफास्ट के ऊपर। हमें दिखाया जाता है वहाँ पास ब्रेकफास्ट का प्लेट रखा रहता है एंड युवान उस ब्रेकफास्ट को खा रहा होता है। युवान मन में सोचता है कि मैंने उस बंदे को अपना जो क्रिस्टल है उसको दे दिया है। उसने मुझे यहाँ पास वेट करने के लिए बोला है। उसने बोला है कि उसे 10 डेज़ लगेंगे उस क्रिस्टल को रिफाइन करने के लिए। चलो ये सब ठीक ही है क्योंकि मेरा फर्स्ट फ्लोर में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, मैं उसको करूँगा, इसलिए मैं इस चीज़ का वेट कर सकता हूँ। ये बोलने के बाद जो युवान रहता है वो जैकल्स के बारे में याद करने लगता है। वो बोलता है जो जैकल्स का लीडर था उसने मेरे को बताया था कि उन लोग का जो मीटिंग है वो 2 दिन बाद होने वाला है। मुझे उन मीटिंग में जाना है और सारे बंदों को अकेले ही मारना है, पर मैं शायद ये अकेले ना कर पाऊँ। सोच ही रहा होता है कि उसी बीच वहाँ पास एर्गोन आ जाता है। वो आता है वहाँ पास बैठ जाता है, जिसे देख करके जो युवान रहता है वो कहता है कि आखिर में तुम्हें ये प्लेस कैसा मिला। जिसके जवाब में जो एर्गोन रहता है वो कहता है कि मेरे पास इस फर्स्ट फ्लोर में बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, तो मैंने कुछ लोगों का यूज़ किया और तुम्हें यहाँ पर ढूंढ लिया। जिसे सुनने के बाद जो युवान रहता है वो मन में सोचता है कि आई गेस जो ओलंपस है उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है फर्स्ट फ्लोर के अंदर, एंड जो बंदा मेरे सामने बैठा है वो जियोस का बेटा भी है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसके लिए जो मेरा इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करना। युवान ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच में एर्गोन उसे कहता है कि एनीवे, क्या तुमने जो अपना प्लेयर किट उसे सेटअप किया, और अगर तुमने कर लिया है तो क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगे। इसे सुनने के बाद जो युवान रहता है वो कहता है कि मैंने कभी ये इमेजिन नहीं किया था कि कोई बंदा मेरे से सबसे पहले नंबर मांगेगा किसी लड़की के बजाय। ये सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो थोड़ा अजीब शक्ल बनाता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से तुम जोक मारोगे तो ये कभी भी सूट नहीं करेगा। इसे सुन करके जो युवान रहता है वो कहता है कि हाँ, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं बहुत ज़्यादा फ़नी हूँ। एंड चलो इसे छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ कि तुम जो टावर है उसे कब क्लाइम करने वाले हो। ये सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो कहता है कि मैं 5 दिन बाद जो टावर है उसको क्लाइम करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी टीम है मुझे उसके साथ जो अपना टीम वर्क है उसको इंक्रीज़ करना है और इसके लिए मुझे थोड़ा समय की ज़रूरत है। इसे सुनने के बाद युवान कहता है कि अगर ऐसा है तो चलो तुम मेरे साथ एक जॉब करोगे क्या। ये सुन करके जो एर्गोन रहता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि जॉब, आखिर में जॉब किस चीज़ के ऊपर बेस है। जिसके बाद जो युवान रहता है वो एर्गोन को अपनी बातें बताता है। वो कहता है कि मैं जो जैकलेस है उनके सारे रूट्स को ख़त्म करने वाला हूँ। युवान की इस बात को सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो कहता है कि जैकलेट्स सही में जैकल्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो ये वर्ल्ड है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ज़्यादा बंदे आएंगे उनको वो ख़त्म कर देते हैं उनके ग्रो होने से पहले। बट मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा हम लोग को उन सारे बंदों को ख़त्म करना, क्योंकि तुम्हें मिलाकर जो मेरी टीम में 10 बंदे होंगे। इसे सुनने के बाद जो युवान रहता है वो कहता है कि नहीं, हम 10 बंदे मिलकर इसे ख़त्म नहीं करेंगे, हम इसे बस तुम और मैं मिलकर ख़त्म करेंगे। ये सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो थोड़ा शांत हो जाता है और कहता है कि मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए, जल्दी से मुझे इसके बारे में और डिटेल बताओ। ये सुनने के बाद जो युवान रहता है वो कहता है कि अभी इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, तो तुम टुमारो मेरे पास आओ, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा एंड इसे हम सिर्फ तुम और मैं मिलकर के पूरा तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। युवान की बात को सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है उसका खाना उसके गले में ही रख जाता है और कहता है क्या बोल रहे हो तुम, क्या हम इसे 2 दिन बाद कंप्लीट करेंगे। इसके जवाब में जो युवान रहता है वो कहते थे कि हाँ। फिर एर्गोन कहता है कि ऑलराइट, चलो यहाँ पर से आज मैं पहले जा रहा हूँ। डेली तुम पहले जाते हो बट आज मैं पहले जा रहा हूँ और हम मिलते हैं अब टुमारो नाइट को। ये बोलने के बाद जो एर्गोन रहता है वो वहाँ पर से चला जाता है। ये देख करके जो युवान रहता है वो कहता है कि सही में ये बंदा बहुत ज़्यादा बढ़िया है, इसने जो टीम बनाई है उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और सारे अपने टीममेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। शुरुआत में ये बंदा बहुत ज़्यादा एरोगेंट था बट अब ये बंदा बहुत ज़्यादा बढ़िया है। फिर जो युवान रहता है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और चिल्ला कर बोलता है कि ऑल्सो, आखिर में तुम्हारा यहाँ पास क्या काम है, तुम बहुत लंबे समय से यहाँ पास मेरा इंतज़ार कर रहे हो, आखिर में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। उसके ऐसे बोलते ही हमें सामने एक बंदा दिखाया जाता है जो हमारे एर्गोन के सामने बैठा रहता है। फिर वो अपने सीट से खड़ा होता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ, आखिर में तुमने मेरी जो प्रेजेंस है उसको कैसे फील कर दिया। बाय द वे इन सब बातों को छोड़ो, ये अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है आमने सामने की। नाइस टू मीट यू युवान। ये सुनने के बाद जो युवान रहता है वो कुछ नहीं कहता। फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये ओलंपस का मेंबर है जिसका नाम है अगेमनॉन। उसके बाद अगेमनॉन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पास ओलंपस की तरफ से आया हूँ, क्या तुम्हारे पास फ्री समय है बातें करने के लिए। ये बोलने के बाद अगेमनॉन हमारे युवान के सामने बैठ जाता है। जिसे देखने के बाद जो युवान रहता है वो कहता है कि अगेमनॉन,
तुम्हें पता है ना जो एर्गन है वो डिसेंडेंट है रूलर ऑफ द स्काई का, तो क्या तुम्हें उसे एक बार ग्रीट नहीं करना चाहिए था? ये सुनने के बाद जो अगेमनॉन रहता है वो कहता है कि हाँ मुझे उसे ग्रीट तो करना चाहिए था, बट मैं यहाँ बस उसके लिए नहीं आया हूँ। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो तुम हो, यहाँ बस मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। युवान, मैंने सुना है तुमने जो ट्यूटोरियल है उसके अंदर फर्स्ट रैंक हासिल किया है, एंड जो हमारे सर एर्गन है उन्होंने सेकंड प्लेस हासिल किया है। एंड इसके साथ मैंने ये भी सुना है जो फर्स्ट और सेकंड प्लेस का बीच का गैप है वो लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ा है। एंड क्या तुम्हें पता है जब ये बात सारे बंदों को पता चली तो सभी लोग कह रहे थे कि इस बार टावर के अंदर एक मॉन्स्टर ने एंटर किया है। अगेमनॉन की बातें सुनने के बाद जो हमारा युआन रहता है वो बेसिकली उसे थैंक यू बोल देता है। एंड देन अगेमनॉन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जब मैं सर एर्गोन से बात कर रहा था तब उन्होंने मेंशन किया था कि तुम दोनों जने फ्रेंड हो, क्या ये बात सही है? पर उन्होंने बोल दिया था कि तुम लोग लाइक अ फ्रेंड हो, मतलब फ्रेंड भी नहीं हो बट लाइक अ फ्रेंड हो। इसे सुनने के बाद जो हमारा युआन रहता है वो कहता है कि वेल अ लिटिल, हम दोनों फ्रेंड ही हैं, नॉट अ लाइक अ वेल फ्रेंड। इसे सुनने के बाद जो अगेमिनॉन रहता है वो कहता है कि अगर आप लोग फ्रेंड हो तो आखिर में आप उसके टीम में क्यों नहीं हो? एनीवे इन सब बातों को छोड़ो, जो तुम्हारा पोटेंशियल है वो सर एर्गन से भी बहुत ज़्यादा आगे का है। जो तुम्हारा पोटेंशियल है उससे मैं ये कह सकता हूँ कि तुम एक रैंकर बन सकते हो, यहाँ तक कि तुम अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो तुम एक हाई रैंकर भी बन सकते हो। सो तुम्हारा क्या ख्याल है जो टावर है उसको क्लाइम करने का? और अगर तुम टावर को क्लाइम करना चाहते हो तो तुम्हें अपने साथ बहुत अच्छे अच्छे बंदों की आवश्यकता पड़ेगी। एंड अगर तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे बंदे चाहिए तो तुम्हें ओलंपस को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तुम लॉर्ड एरिस के नीचे रहना और वो तुम्हारे लिए सब कुछ का बंदोबस्त कर देंगे, तुम्हें जो चाहिए वो सब तुम्हें देंगे। एंड जो लॉर्ड एरिस है तुम उनका कंपैरिजन एर्गन जैसे बंदों के सामने में नहीं कर सकते जो अपनी मदर के बारे में भी नहीं जानते। जो लॉर्ड एरिस है वो लेडी हेरा एंड लॉर्ड जियोस के सन है, वो बहुत अच्छे बींग है जो कि ऑलरेडी एक हाई रैंकर बन चुके हैं। तो युवन, मैं तुमसे बस यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम लॉर्ड एरिस की टीम में ज्वाइन होगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा उस बेकार से कचरे की टीम में ज्वाइन होने से तो बढ़िया। अगेमिनॉन हमारे एर्गन के बारे में बुरा बुरा बोल ही रहा होता है कि उसी बीच जो युवान रहता है उसे बोल देता है कि अब चुप करो। फिर जो युवान रहता है वो अपने मन में सोचता है कि एज एक्सपेक्टेड, मैंने जैसा ओलंपस से एक्सपेक्ट किया था, वो लोग नए प्लेयर को अपनी टीम में रिक्रूट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। ये सब सोचने के बाद युवान अगेमिनॉन से कहता है कि थैंक्स फॉर योर टी, तुम्हारी चाय के लिए शुक्रिया, पर अब मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। जिसे सुनकर के जो अगेमिनॉन रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहते हैं कि व्हाट, क्या तुम ओलंपस के ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर रहे हो? जिसके जवाब में जो युवान रहता है वो कहता है कि दैट्स राइट, हाँ मैं तुम्हारे ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर रहा हूँ। वैसे भी मैंने जो हाँ, मैं तुम्हारे ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी के साथ जुड़ने का मन नहीं है। इवन यहाँ तक कि मैंने जो जियोस के सन हैं एर्गॉन, उनके ऑफ़र तक को रिफ्यूज़ किया है। एंड आखिर में तुम कौन होते हो मुझे ऑफ़र देने वाले, जिसको अपनी माँ के बारे में भी नहीं पता कि वो कौन है? एंड ये बात याद रखना, जो जियोस एंड हेरा है वो एरिस के पेरेंट्स हैं, ना कि तुम्हारे। तुम्हें अपने बारे में बात करना चाहिए, तुम्हारे वो सो कॉल्ड एरिस के बारे में बात नहीं करना चाहिए। ये सुनकर के जो अगेमिनॉन रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि क्या तुम सही में जो ओलंपस है उसका ऑफ़र रिजेक्ट कर रहे हो? जिसके जवाब में जो हमारा युवन रहता है वो कहता है कि इसका मेरे पास बस एक ही आंसर है, मैं कभी भी तुम्हारे जैसे बंदों के साथ काम नहीं करना चाहता, तो हाँ मैं तुम्हारा जो ऑफ़र है उसे रिजेक्ट कर रहा हूँ। ये बोलने के बाद जो ये सीन है वो कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम अगेमिनॉन को देखते हैं जो वहाँ पास बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठा रहता है। उसके पास कोई बंदा आता है और कहता है कि क्या आप ठीक हो सर अगेमिनॉन? ये सुनने के बाद में जो अगेमिनॉन रहता है वो कहता है कि अभी हम कितने जैकल्स को कॉल कर सकते हैं, तुरंत की तुरंत। आखिर मैं कितने जैकल्स को अभी तुरंत बुला सकता हूँ? ये सुनने के बाद जो बंदा रहता है वो कहता है कि सर जो जैकल्स हैं वो करेंटली कलेक्शन करने में बिज़ी हैं, तो जब वो काम कर लेंगे तब हम बहुत सारे जैकल्स को कलेक्ट कर पाएंगे। जिसे सुन कर के एक और बंदा कहता है कि क्या हमें सही में एक पार्टिसिपेंट के लिए इतने सारे जैकल्स को बुलाने की ज़रूरत है? इसे सुनने के बाद जो अगेमिनॉन रहता है वो कहता है कि एक बार अच्छे से सोचो, उस बंदे ने जो हिस्टोरिक रिकॉर्ड है उसे सेट किया है ट्यूटोरियल के दौरान, उसने सबसे पहले इस ट्यूटोरियल को एंड किया है। सर एर्गोन भी उससे बहुत ज़्यादा पीछे है, तो तुम एक बार और सोचो, क्या कुछ जैकल उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं? ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि ठीक है सर, तो हम कितने जैकल्स बुलाएं? इसके जवाब में अगेमिनॉन कहता है कि वहाँ पास 100 बंदे होने चाहिए। तो इसी के साथ जब टाइम ऑफ हार्वेस्ट ख़त्म होगा तो हम युवन को मार देंगे। अगेमिनॉन के ऐसे बोलते ही जो ये सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एर्गोन की आवाज़ सुन पाते हैं जो बोल रहा होता है कि आखिर में तुमने क्या प्लान किया है जैकल से छुटकारा पाने के लिए? ये सुनने के बाद हमारा युवन रिप्लाई देते हुए कहता है कि अभी उसको छोड़ो, हमें सबसे पहले एक बंदे के पास जाकर उससे मिलना है। मेरे को याद है वो इधर ही किधर रहता है। ये सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो कहता है कि आखिर में आज हम किससे मिलने जा रहे हैं? ये सुनने के बाद जो युवन रहता है वो कहता है कि तुम चुप रहो और बस मेरे को फॉलो करो। ये बोलने के बाद जो युवन है वो अपना सिंड्रिस आई एक्टिवेट कर लेता है। जी देखने के बाद जो एर्गोन है वो थोड़ा शॉक हो जाता है और पास्ट की बात को याद करने लगता है।
एंड कहता है कि वो आंखें फिर से आ गई। मेरे को याद है जब हम चाइमेरा के क्रिएटर के साथ फाइट कर रहे थे तो चाइमेरा के क्रिएटर ने यूवॉन को देखकर बोला था तुम्हारी जो आंखें हैं वो पूरी पूरी तरीके से मंकी किंग की तरह मिलती हैं। इस बात को याद करने के बाद जो एरगन रहता है वो बोलता है कि मैं कंफर्म हूँ जो चाइमेरा का क्रिएटर था उसका मंकी किंग कहने से मतलब द ग्रेट सेज सन वुकोंग था। ये कहने के बाद जो एरगन रहता है वो हमें द ग्रेट सेज सन वुकोंग के बारे में बताता है। वो बोलता है कि जो ग्रेट सेज सन वुकोंग है वो अभी तक के रैंकर की हिस्ट्री में सबसे टैलेंटेड पर्सन है। उन्होंने बस 100 साल के अंदर में एक हाई रैंकर बन के दिखा दिया था, जबकि ये जो काम है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कितने बंदों को ऐसा करने में कई हज़ारों साल लग जाते हैं, बट इन्होंने ये काम बहुत जल्दी कर लिया था। ऐसा करने के लिए इन्होंने अपनी जो स्किल है उनको यूज़ किया था, जिनमें से एक ये सिंटर्स आई भी है। जो ये आई है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा आखिर में यूआन के पास ये आइस कहाँ पर से आई। एंड बस यूआन ये आइस को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो बिग ब्रदर अपोलो की तरह जो फायर है उसको भी कंट्रोल कर पा रहा है। सही में जो यूआन है वो कौन है? क्या ये किसी अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ चुका है, इसीलिए शायद ये ओलंपस को ज्वाइन नहीं कर रहा है। एंड अगर मैं अच्छे से याद करूँ तो जो यूआन है उसने जाइगेंटिफिकेशन स्किल को भी यूज़ किया था। एंड ये जो स्किल है वो बस हरक्यूलिस के पास है। एंड उनको भी ये स्किल 10,000 जाइंट को मारने के बाद मिली थी। तो आखिर में ये जो स्किल है वो यूआन के पास क्या कर रहा है? क्या यूआन जाइंट की रेस का है, मतलब जाइंट की प्रजाति का है? शायद वो इसीलिए ओलंपस को ज्वाइन नहीं कर रहा है। जो एर्गन है वो इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसको यूआन आवाज़ देता है और कहता है कि एर्गन आखिर में तुम कहाँ खोए हुए हो और तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ये सुनने के बाद जो एर्गन रहता है वो थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कहता, फिर कहता है कि नहीं मैं बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। जिसे सुनने के बाद जो यूआन रहता है वो कहता है कि हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए, देखो ये घर, हमें इसी के अंदर जाना है। ये बोलने के बाद जो यूआन रहता है वो उस घर के अंदर चला जाता है और चिल्लाकर कहता है कि कोई है। वहाँ पर उसे सामने में एक बंदा दिखता है जो उन लोग को देखकर कहता है कि आई एम सॉरी सर, पर ये जो शॉप है वो आज के लिए यहाँ पर क्लोज़ हो चुके हैं, तो आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल छोड़ दो, अगर आपको बहुत ज़रूरी काम है तो मैं कल आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा। ये सुनने के बाद जो यूआन है वो कुछ नहीं कहता, फिर उस बंदे के पास चला जाता है और कहता है कि वॉन्चियन। जैसे वो ये नाम लेता है जो बंदा रहता है वो लिखना बंद कर लेता है और वहाँ पर से डायरेक्ट भगना स्टार्ट कर देता है। पर जो यूआन है वो वहाँ पर से जंप करता है और उस बंदे को पकड़ लेता है और ज़मीन पर बहुत ज़ोर से पटक देता है। वो बंदा ज़मीन पर गिरने के बाद हमारे यूआन को देखने लगता है और कहता है कि डैम इट, आखिर में ये बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। वो बंदा ऐसा सोच ही रहा होता है कि जो हमारा यूआन है वो अपना सिंड्रेस आई को एक्टिवेट करता है और उसे देखने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि जिसका रियल नेम है वो वुन चियोन है एंड ये जो बंदा है वो जैकल्स का किंग है। ये सब देखने के बाद जो यूआन रहता है वो उस बंदे का हाथ बांधने लगता है, जिसे देख करके वो बंदा बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि आखिर में तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो और तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? मेरे ख्याल से तुमने किसी गलत पर्सन को पकड़ लिया है। ये सुनने के बाद जो यूआन रहता है वो कहता है कि रॉन्ग पर्सन? मैंने किसी रॉन्ग पर्सन को नहीं पकड़ा, अगर तुम गलत नहीं होते तुम यहाँ से भगते क्यों? ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि मैं यहाँ से भगा क्योंकि तुम्हारी जो आइस है वो बहुत ज़्यादा स्कैरी है। इन सबको जो एर्गन है वो भी देख रहा होता है एंड हमारे यूआन से कहता है कि क्या तुम श्योर हो हम इसी बंदे को ढूंढ रहे थे? मुझे तो नहीं लग रहा ये बंदा जैकल्स का किंग हो सकता है, क्योंकि ये जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा वीक है। एर्गन की बात को सुनने के बाद जो यूआन रहता है वो एर्गन से कहते हैं कि एर्गन जरा इस नाइफ को देखो। ऐसा बोल करके वो उसकी तरफ एक नाइफ को आगे कर लेता है, जिसे देखने के बाद जो एर्गन रहता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है। एंड देन जो यूआन रहता है वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि एर्गन जरा फ्लोर को भी देखो, यहाँ पर एक पॉइज़न गिरा हुआ है एंड ये जो पॉइज़न है वो अपर फ्लोर का पॉइज़न है जो कि फॉरबिडन पॉइज़न है। इसको किसी दूसरे प्लेयर के अगेंस्ट में यूज़ करना पूरी तरीके से बैन है, पर आखिर में इस जैसा चीज़ इस बंदे के पास कैसे आ सकता है? ज़रा सोचो एर्गन, क्या मैं अभी भी गलत बोल रहा हूँ? यूआन के ये सब बोलने के बाद जो एर्गन रहता है वो तो कुछ नहीं बोल पाता, पर उसी समय वो बंदा एकदम डरावनी आवाज़ में कहता है कि आखिर में मेरी इन्फॉर्मेशन लीक किसने की और जो तुमने मेरा प्लेस है उसे कैसे ढूंढा? उस बंदे के ऐसा बोलते ही जो यूआन है वो तो हंसने लग जाता है, बट जो एर्गन है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि ज़रा इसकी आवाज़ को सुनो और इसका फेस देखो, ये तो पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। एर्गन आगे बोलने ही लगता है कि बीच में वो बंदा बोल देता है तुम बहुत ज़्यादा डरोगे और बहुत ज़्यादा पछताओगे बाद में अगर तुम्हें पता चला कि हमारे पीछे कौन है। वो बंदा उस समय नीचे देख रहा होता है, फिर वो बंदा हमारे एर्गन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारी जो आँख का कलर है और हेयर का कलर है क्या ये सही है जो मैं सोच रहा हूँ? वो बंदा जैसे ही ऐसा बोलता है जो एर्गन रहता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है एंड उसके बाद उसे यूआन की बात याद आती है, जहाँ पर यूआन ने उसे बोला था कि तुम कुछ भी बोलोगे तो अच्छे से बोलना और सोच समझ के बोलना। यूआन की इस बात को याद करने के बाद जो एर्गन रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और चारों तरफ अपना जो ऑरा है उसको निकालने लगता है, जिसे देखने के बाद वो बंदा कहता है तो मैं सही हूँ, जो ओलंपस है उसने हमें बिट्रे कर लिया। जिसे सुनने के बाद जो एर्गन रहता है वो बोलता है व्हाट, आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो?
जिसके जवाब में वो बंदा कुछ नहीं कहता, बट जो हमारा युआन रहता है वो उस बंदे को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ फेवर चाहिए और मुझे पता है तुम्हारे जो ऑर्डर्स हैं वो सबको अभी एगामिनॉन दे रहा है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि हाँ, मेरे को जो ऑर्डर्स है वो एगामिनॉन दे रहा है। जैसे वो ये बोलता है, जो युआन है वो अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अभी जो स्काइज के रूलर हैं वो फर्स्ट फ्लोर के मैटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, एंड उनका जो सन है उसने अभी अभी ट्यूटोरियल को फिनिश किया है। तो तुम कब तक उस एगामिनॉन के कुत्ते बनकर फर्स्ट फ्लोर में उसकी रक्षा करोगे? यहाँ तक कि वो बिग थ्रीज को सर्व भी नहीं करता, मतलब वो ओलंपस के बिग थ्री हेड्स को सर्व ही नहीं करता। तो आखिर में कब तक तुम उसके कुत्ते बन के रहोगे? एंड अगर तुम उसे छोड़ करके हमारे साथ काम करो तो जो तुम्हारा रिलेशन है ओलंपस के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इन सारी बातों को सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो थोड़ा शॉक होता है और कहता है कि आखिर में ये बंदा किस बारे में बात कर रहा है। फिर जो यूऑन रहता है वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि क्या तुम हमारे साथ जॉब करना चाहते हो? जिसे सुन करके जो वो बंदा रहता है वो कहता है वाह सर, जो आपका ऑफ़र है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, हाँ मैं आपके ऑफ़र को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो बहुत ज़्यादा शॉक में चला जाता है। एंड वो बंदा फिर आगे कहता है कि सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जैकल्स की किंग की बात को सुनने के बाद जो युआन रहता है वो उससे पूछता है कि आखिर में तुम्हारे पास कितने जैकल्स हैं? जिसके जवाब में वो बंदा बोल देता है मेरे पास 1000 जैकल्स हैं। ये सुनने के बाद जो युआन रहता है वो उस बंदे को कहता है कि आज तुम सभी जैकल्स को एक साथ इकट्ठा करके नाइट में इस लोकेशन पे आ जाना। ये बोलने के बाद वो उस बंदे को एक ठो पेपर दे देता है जिसमें लोकेशन लिखा रहता है। एंड वो आगे कहता है कि और इस सब के बारे में एगामिनॉन को नहीं पता चलना चाहिए, क्या तुम ऐसा करने के लिए रेडी हो? जिसको सुनने के बाद वो बंदा हाँ बोल देता है। एंड देन युआन उसके हाथ का रस्सी खोल देता है और जो एर्गोन रहता है उसके कहता है कि चलो एर्गोन हम यहाँ से चलते हैं। हमें एर्गोन को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है। एंड जैसे ही वो बाहर आता है वो हमारे युआन से कहता है कि युआन युआन यहाँ पास क्या क्या हुआ, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बताओ और तुम एक भी सिंगल डिटेल छोड़ना मत। ये सुनने के बाद जो युआन रहता है वो हमारे एर्गोन को बताता है कि जैसा कि आज तुमने सुना था जो जैकल्स किंग है और जैकल्स हैं वो ओलंपस के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। ये सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन सब बातों पे बिलीव करूँगा? एंड इसका कोई रास्ता नहीं है कि जो ओलंपस है वो इन जैसे लोगों के साथ काम करेगा, क्या पता वो लोग बस ओलंपस का नाम ख़राब कर रहे हैं। इसे सुनने के बाद जो युआन रहता है वो बहुत ज़्यादा शांत आवाज़ में कहता है कि एर्गन तुम मेरी बातों को अच्छे से सुनो, मुझे नहीं पता जो ओलंपस है वो कैसा जगह है, पर तुम्हें बस एक बार रियलिटी को देखने का ज़रूरत है। एंड देन जो सच्चाई है वो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये सुनने के बाद जो एर्गन रहता है वो थोड़ा शांत हो जाता है। एंड देन वो याद करने लगता है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर और युआन की बात को। एंड देन वो आज जैकल किंग के साथ हुई बातों को भी याद करता है। फिर उसको वो भी बात याद आता है जब युआन ने उससे बोला था कि अगर मैं तुम्हें सारी सच्चाई को खुद बता दूंगा तो तुम मेरे पर भरोसा नहीं करोगे, तुम्हें सभी का चेहरे को खुद ब खुद निकालना पड़ेगा और रियल फेस को देखना पड़ेगा। एर्गन ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच जो हमारे युआन रहता है वो कहता है कि अगर तुमने और भी लेट किया तो मैं यहाँ पर से अकेले ही चला जाऊँगा, जो जैकल्स उनको पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए मैं तुम्हारा वेट नहीं करूँगा। मुझे उम्मीद है तुम अच्छे से इन सब बातों को सोच लोगे। जिसे सुनने के बाद जो जो एर्गन रहता है वो कहता है कि युआन मैं ओलंपस में ही पैदा हुआ हूँ और वहीं ही बड़ा हुआ हूँ। एंड जो ओलंपस है वो मेरी फैमिली है, एंड जो मेरे फादर है वो मेरे हीरो हैं। और भले ही जो मेरी मदर है उसके साथ मेरी ज़्यादा मेमोरीज़ नहीं है, सही बोलूँ तो मुझे उनका फेस भी याद नहीं है, बट मुझे उनका आवाज़ याद है और उनका एक बात याद है। उन्होंने एक बार मेरे से कहा था कि सन कि जो ओलंपस है वो तुम्हारा प्राइड है और तुम्हें तुम्हारी प्राइड की हमेशा रक्षा करनी है। इन सारी बातों को याद करने के बाद मैंने बहुत ही ज़्यादा सोचा था कि मैं आखिर मैं करूँ क्या मैं तुम्हें बिट्रे कर दूँ या ओलंपस को बिट्रे कर दूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सुनने के बाद जो युआन रहता है वो कहता है कि आखिर में तुम किस कंक्लूज़न पे निकले हो, मुझे ये बताओ। जिसे सुनने के बाद जो एर्गन रहता है वो कहता है कि युआन मुझे नहीं पता कि तुम सही हो या ओलंपस सही है, व्हाटएवर इसमें कुछ भी हो, पर जो जैकल्स हैं उन्हें मरना ही पड़ेगा क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर के पैरासाइट की तरह हैं, वो सारे बंदों को मारते हैं। और अगर ये सही हुआ जो जैकल्स है ओलंपस के साथ काम कर रहे हैं तो ये ओलंपस के लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा। तो इसीलिए मैं इस सीक्रेट को अपने हाथों से ही कट कर दूँगा। ये बोलने के बाद जो एर्गन रहता है वो पूरी तरीके से सूट अप हो जाता है। उसके बाद जो ये सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक केव को देखते हैं जहाँ बहुत सारे जैकल्स आए रहते हैं। वहाँ पर जैकल आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर में ये जगह कौन सी है और जो हमारे किंग है उसने हम सभी जैकल्स को एक ही साथ यहाँ पर क्यों बुलाया है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हम सारे जैकल्स एक ही साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। वो लोग ऐसा बात कर ही रहे होते हैं कि उनके सामने जो उनका किंग है वो चल के आने लगता है और उनसे कहता है कि क्या सभी जैकल्स यहाँ पास आ गए। उसके ऐसा कहने के बाद भी जो सारे जैकल्स रहते हैं वो उनको कुछ भी रिप्लाई नहीं देते। जिसके बाद वो आगे कहता है कि सभी लोग अपने हाथ उठाओ, पर कोई जैकल्स अपना हाथ नहीं उठाते। सभी जैकल्स आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या सही में ये वोन शियोन है? इसने आज तक तो अपने आप को कभी हमारे सामने शो नहीं किया, ये फर्स्ट बारी है जो किंग है वो हमारे सामने आए हैं, क्या ये सही है या गलत है?
इन सारी बातों को सुनने के बाद जो जैकल्स का किंग रहता है वो अपना तलवार बाहर निकाल देता है और कहता है कि अगर किसी ने यहाँ पर कुछ भी बोलने की हिम्मत की तो मैं उनका सर को यहीं पर काट दूंगा। जैकल किंग की ये बात बोलने के बाद जो सारे जैकल्स रहते हैं वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं और अपना हाथ उठाने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ हम यहाँ पास आ गए हैं, और उसका नाम को चीयर अप करने लगते हैं। जिसके बाद जो जैकल्स किंग रहता है वो कहता है कि मैं यहाँ पास आपसे कुछ बंदों को इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। जैकल किंग की ये बोलने के बाद हमें दिखाया जाता है जो जैकल किंग है उसके पीछे से 2 बंदे चलकर आने लगते हैं और वो कहता है कि देखो ये लोग हैं मैं जिनसे तुम लोग को इंट्रोड्यूस कराना चाहता था। इनको देखने के बाद जो सारे जैकल्स रहते हैं वो थोड़ा शांत हो जाते हैं एंड जो जैकल किंग रहते हैं वो नीचे झुक जाते हैं और कहते हैं कि थैंक यू सर कि आप यहाँ पर आए, ये हमारी तरफ से आपके लिए कुछ छोटा सा गिफ्ट है। ये बोलने के बाद वो कुछ पैसे को उन लोग की तरफ आगे कर देता है। उसके बाद हमें इस पैसे के बारे में बताया जाता है। ये जो पैसा है उसका नाम है एसगार्डियन बिल्स। ये एक प्रकार का करेंसी है जिसको मेजर गिल्ड्स के द्वारा बनाया गया है एंड इसका तुम यूज़ किसी भी सामान को ख़रीदने के लिए कर सकते हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बंदे लोग उस पैसे को ले लेते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं जो इसका वैल्यू है वो लिटरली बहुत ज़्यादा है। जो अगैमेम्नॉन है वो सही में इसके लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहा होगा, पर यह पैसा उसको नहीं मिलेगा क्योंकि ये हमको मिल गया है। ये सारी बातें मन में सोचने के बाद वो बंदा जो जैकल्स का किंग रहता है उसे कह देता है कि थैंक यू फॉर योर गिफ्ट, मतलब आपकी जो गिफ्ट है उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद जैकल्स का किंग कह देता है कि ये तो मेरा बहुत ज़्यादा प्लेजर की बात है सर कि आप यहाँ आए। एंड क्या आप ये बताएंगे कि आपने सारे जैकल्स को यहाँ पर क्यों इकट्ठा किया है एंड आपका क्या प्लान है आगे का। ये बोलने के बाद जो सामने वाला बंदा रहता है वो कहता है कि हाँ मैं आपको थोड़ी देर में बता ही दूंगा कि मेरा क्या प्लान है। इसे सुनने के बाद जो जैकल का किंग रहता है वो कह देता है कि सर आप जो भी चाहे हम लोग के साथ कर सकते हैं। ये सुनने के बाद जो सामने वाला बंदा रहता है वो हंसने लगता है एंड गाइस जिसको समझ नहीं आया मैं उसको बता दूँ ये हमारा युवान है। तो वो हंसने लगता है और कहता है कि ठीक है ऐसे में तो समय आ गया है तुम सबको गुड बाय बोलने का। उसके बाद वो सबको गुड बाय बोल देता है एंड अपना एक चुटकी मारता है एंड उसी के साथ अपना जो कोलोसल फायर स्किल है उसको ऑन कर देता है। यूऑन की स्किल के ऑन होने के साथ चारों तरफ आग फैलने लग जाता है, जिसे देख कर जो जैकल्स का किंग रहता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जो सारे जैकल्स रहते हैं वहाँ पर जलने लगते हैं और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते चिल्लाते कहते हैं कि आखिर में ये कैसे हुआ, इसकी जो आग है वो इतनी तेज़ी से कैसे फैल रही है। उसी बीच में फिर दूसरा बंदा कहता है कि चलो जल्दी सब लोग बाहर चले जाओ, यहाँ पर कोई मत रुकना। जैसे ही वो बंदा ये बोलता है उसके ऊपर एक बिजली आकर लगता है। उसको बिजली लगने के बाद हमें जैकल्स किंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि आखिर में तुम लोग हो कौन और तुम लोग यहाँ पर करना क्या चाहते हो। मेरे को तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम लोग ओलंपस से हो। जिसे सुनने के बाद जो एर्गन रहता है वो कहता है कि नो मैं ओलंपस से हूँ। एर्गन की इस बात को सुनने के बाद जो जैकल्स किंग रहता है वो कहता है कि अगर तुम ओलंपस से हो तो तुम हम लोग के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। जिसे सुनकर के जो एर्गन रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बिकॉज तुम लोग ओलंपस के लिए बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो और मैं अपने ओलंपस की प्राइड को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैं तुम लोग को यहाँ पर अपने हाथों से काट दूंगा। ये बोलने के बाद वो उन सबको मारने लग जाता है। उसके बाद हमें हमारे यूएन को दिखाया जाता है जो सारे जैकल्स को मारने लगता है। सारे जैकल्स भी यूएन की तरफ अटैक करने लगते हैं, बट जो यूएन है वो बहुत आसानी से उन लोग को मारने लग जाता है। जो जैकल्स किंग रहता है वो थोड़ा पीछे से खड़े होकर ये सबको देख रहा होता है और कहता है कि सही में इन लोग का जो प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मुझे जल्दी से जल्दी अगैमेम्नॉन के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अगर मैंने उसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं किया मैं यहाँ पर मर जाऊँगा। ये बोलने के बाद वो प्लेयर किट को बाहर निकाल लेता है एंड कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है, बट प्लेयर किट में लिखा जाता है कि जो मैसेज है वो अब डिलीवर नहीं हो सकता। इसे देखने के बाद जो जैकल्स किंग रहता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहते हैं कि आखिर में ये चीज़ वर्क क्यों नहीं कर रही, मैंने तो सब चीज़ ठीक ही किया था पर ये काम क्यों नहीं कर रही। जिसके जवाब में जो युआन रहता है वो सारे जैकल्स को मारने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये लगा था कि मैंने इन सब चीज़ों का पहले से तैयारी नहीं किया होगा, तो तुम बहुत ज़्यादा गलत हो क्योंकि मैंने इन सारी चीज़ों का तैयारी करके रखा था। जो प्लेयर किट है वो प्लेयर का माना यूज़ करके टेक्स्ट भेजती है, बट यहाँ पर जितनी भी माना है वो बहुत ही ज़्यादा ही अमाउंट में माना है, तो यहाँ पर जैसी चीज़ कुछ भी काम नहीं आने वाली, तो तुम किसी को भी माना से मैसेज नहीं भेज सकते। तो आखिर में अब तुम यहाँ पर करोगे क्या। ये सुनने के बाद जो जैकल्स का किंग रहता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि आज मैं तुमको मार ही डालूंगा, मैं तुम दोनों को यहाँ पर मारने वाला हूँ। ये बोलने के बाद जो जैकल्स का किंग रहता है वो हमारे यूआन की तरफ अटैक कर देता है, पर जो यूआन रहता है वो अपनी सेंड्री साई को एक्टिवेट करके वो जैकल किंग के आंखों में देखता है, जिससे वो जैकल किंग वहीं पर जम जाता है और वो कहता है कि मैं अपनी जो बॉडी है उसको मूव नहीं कर पा रहा हूँ। इसे सुनने के बाद जो यूआन रहता है वो कहता है कि मिस्टर वुनचियन अब ये समय आ गया है आपको गुड बाय बोलने का। ये बोलने के बाद वो इस जैकल किंग को एक ही स्लाइस में काट देता है, वो भी 2 टुकड़ों में। सो हे गाइस, ये वीडियो बस यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड एक कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।